जीवन मुक्त पुरुषों की स्वभावतः सत्कर्मों में ही प्रवृत्ति। श्री राम ने पूछा, मुनि, जीवन मुक्त पुरुष सदा एकमात्र ज्ञान में ही स्थित रहते और आत्मा में ही रमते हैं। ऐसी दशा में वे कर्मों का परित्याग क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि उन्हें कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिसकी हे दृष्टि और उपादेय दृष्टि अर्थात अमुक कर्म त्याज्य है और अमुक ग्राह्य है, ये दोनों दृष्टियां क्षीण हो गई हैं। उसे कर्म का त्याग करने से क्या प्रयोजन है? अथवा कर्म का आश्रय लेने की भी क्या आवश्यकता है? ज्ञानी के लिए इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उद्वेग कारण होने के कारण त्याज्य हो, अथवा ऐसा कर्म भी नहीं है जो तत्वज्ञ के लिए अवश्य करने योग्य होने से उपादेय हो। तत्वज्ञ पुरुष को ना तो कर्मों के त्याग से कोई प्रयोजन है और न कर्मों का आश्रय लेने से। इसलिए वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्म जैसे होता आ रहा है उसे वह उसी प्रकार करता रहता है। श्री राम, जब तक आयु है तब तक ये शरीर निश्चित रूप से चेष्टा करता रहता है, अतः वे शांत भाव से यथा प्राप्त चेष्टा करे, उसका त्याग करने की क्या आवश्यकता है? श्री राम, सदा निर्विकार रहने वाली समता युक्त निर्मल बुद्धि से जो कर्म जैसे किया जाता है वह सदा निर्दोष ही होता है। इस भूतल पर कितने ही गृहस्थ जीवन मुक्त हैं जो असंग बुद्धि से यथा प्राप्त वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हैं। उनके सिवा दूसरे राजा जनक जैसे तत्वज्ञ राजनिषी तथा अन्य वीतराग पुरुष भी हैं जो अनासक्त चित्त एवं चिंता रहित होकर तुम्हारे सदृश राज्य करते हैं। कुछ लोग वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त वेदोक्त व्यवहार का अनुसरण करते हुए सदा अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और पंच महायज्ञों से अवशिष्ट अमृतमय अन्न का भोजन करते हैं। चारों वर्णों में से कुछ लोग सदा ध्यान और देव पूजन आदि स्वकर्म का अनुष्ठान करते हुए नाना प्रकार की चेष्टाओं एवं प्रयत्नों में लगे रहते हैं। कुछ महान आशय वाले महापुरुष अपने अंतःकरण में संपूर्ण फलों की आसक्तियों का त्याग कर सब प्रकार के नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए तत्वज्ञानी होकर भी अज्ञानी की भांति स्थित रहते हैं। कुछ लोग उन सूनी वनस्थलियों में ध्यान लगाते हैं जहां सपने में भी मनुष्यों के दर्शन नहीं होते और भोले भाले मृग छौने भरे रहते हैं। कुछ लोग उन पुण्य तीर्थों, आश्रमों या देवालयों में रहते हैं जो पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं, जहां सदा पुण्यात्मा पुरुष निवास करते हैं तथा जहां का सदाचार मन और इंद्रियों के निग्रह से सुशोभित होता है। कुछ समतापूर्ण हृदय वाले पुरुष राग द्वेष का परित्याग करने के लिए शत्रु मित्रों से भरे हुए अपने देश को छोड़कर अन्य देश में चले जाते और वहां आश्रम बनाकर रहने लगते हैं। कितने ही विद्वान संसार बंधन का उच्छेद करने के लिए एक वन से दूसरे वन में, एक गांव से दूसरे गांव में, एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर घूमते फिरते हैं। महापुरी वाराणसी में, परम पावन तीर्थराज प्रयाग में, श्री पर्वत पर, सिद्धपुर में, भद्रकाश्रम में, परम पुण्यमय शालग्राम तीर्थ में, कलाप ग्राम की गुफा में, पुण्यमय मथुरापुरी में, कालंजर पर्वत पर, महेंद्र वन की झाड़ियों में, गंधमादन पर्वत के शिखरों पर, दरदुर पर्वत की चोटियों पर, सहगिरी के भूभागों में, विंध्यगिरी के कछारों में, मलय पर्वत के मध्य भाग में, कैलाश के वन समूहों में तथा ऋक्षवान पर्वत की गुफाओं में, इन सब में, अन्य पर्वतों पर एवं अन्य वनों और आश्रमों में अनेक बहुदर्शी तपस्वी रहते हैं। इनमें से कुछ लोगों ने विधि पूर्वक संन्यास लेकर अपने पूर्व आश्रमों के कर्मों का त्याग कर दिया है। कोई क्रमशः ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों में स्थित है। किन्हीं की बुद्धि तत्व ज्ञान से प्रबुद्ध है और कितने ही नित्य उन्मत्तों से चेष्टा करते हैं। कोई स्वदेश से दूर चले गए हैं। कितने ही अपना घर द्वार
छोड़ चुके हैं। कुछ लोग एक ही स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं और कुछ लोग रमते राम होकर भ्रमण करते हैं। महामती, आकाश और पाताल में निवास करने वाले इन देवता दैत्य आदि महापुरुषों में से किन्हीं की बुद्धि प्रबुद्ध होती है। वे लोग रहस्य के ज्ञाता, सम्यक ज्ञान से निर्मल तथा निर्गुण सगुण तत्व का साक्षात्कार किए होते हैं। कुछ लोगों की बुद्धि सर्वथा प्रबुद्ध नहीं होती है, इसलिए उनका चित्त संशय के झूले में झूलता रहता है। वे पापाचार से निवृत्त होकर सत्पुरुषों का अनुसरण करते हैं। कुछ लोगों की बुद्धि आदि प्रबुद्ध होती है। वे ज्ञान के अभिमान में आकर शास्त्रोक्त कर्म और आचार को त्याग देते हैं और लोक परलोक दोनों से भ्रष्ट हो जाते हैं। श्री राम इस प्रकार इस जन समुदाय में जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा पाने की इच्छा वाले बहुत से लोग नाना प्रकार से व्यवहार करते हुए स्थित हैं। उनकी दृष्टियां बहुविध प्रारब्ध भोग के अनुकूल होती हैं। संसार सागर से पार होने में ना तो वनवास कारण है, ना अपने देश में ही रहना कारण है और ना कष्ट साध्य तपस्या ही कारण है। कर्म का परित्याग करना अथवा कर्मों का आश्रय लेना भी संसार की निवृत्ति में कारण नहीं है। सत्कर्मों के आचरणों से जो ख्याति, लाभ और ऐश्वर्य आदि विचित्र फल समूह प्राप्त होते हैं, वे भी संसार बंधन से छुटकारा दिलाने में कारण नहीं है। संसार सागर से उद्धार पाने के लिए तो एकमात्र अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिति ही कारण है। जिसका मन कहीं भी आसक्त नहीं है, वह भव सागर से पार हो जाता है। जिसका मन आसक्ति से रहित है, वह मुनि नित्य शुभ कर्मों का अनुष्ठान और अशुभ कर्मों का त्याग करता हुआ फिर संसार बंधन में नहीं आता। जिसकी बुद्धि खोटे विषयों में आसक्त है, जिसने अपने मन को विषयों में खुला छोड़ रखा है, वह शठ संसार समुद्र में डूबता ही है। जिसकी बुद्धि ने विषयों में रसानुभव किया है, उसकी वह बुद्धि दुख पर दुख देने वाली है। शहद के घड़े में घुसी हुई मक्खी की तरह उसे ना तो वहां से हटाया जा सकता है और ना मारा ही जा सकता है। काकतालीय संयोग से कदाचित मोक्ष की सिद्धि के लिए अपने चित्त को स्वयं ही परमात्मा साक्षात्कार की ओर प्रवृत्ति हो जाती है। परमात्मा का साक्षात्कार होने पर तत्व की उपलब्धि करके निर्मलता को प्राप्त हुआ चित्त निर्द्वंद, अनासक्त एवं निर्विकार ब्रह्म ही हो जाता है। महात्मन, रघुनंदन, तुम स्वभाव से ही परमार्थ स्वरूप और राग आदि दोषों से रहित हो। तुम्हारी बुद्धि सम है, तुम्हारा स्वरूपानुभव नित्य उदित है। तुम महात्मा हो, अतः शोक और शंका से रहित एकाकी रहो। जन्म और मरण से मुक्त जो पावन परम पद है, वह तुम ही हो। विशुद्ध चिन्ह में ब्रह्म रूप जगत में प्रकृति, मल, विकार, उपाधि का बोध आदि कहीं किंचन मात्र भी नहीं है। सुस्पष्ट रूप से नित्य चैतन्य धाम ब्रह्म ही विराज रहा है। वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा समझकर निशंक भाव से एकाकी रहो। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, जब मनुष्य वशिष्ठ जी ऐसा उपदेश दे चुके, तब उस सभा के सभी सदस्य समस्त ऐषणाओं से रहित और ध्यान में एकाग्र हो अपनी निर्मल बुद्धि के द्वारा ब्रह्म पद को प्राप्त हो गए। साथ ही वे मुनि भी मौन हो ब्रह्मानंद के सहज अपरोक्ष अनुभूति में प्रवृत्त हो गए। ठीक उसी तरह जैसे कमलों की राशि में गुनगुनाता हुआ भ्रमर चुप होकर मकरंद का पान करने लगा हो।